नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कृतिका चावला। भारत में आजकल चुनावी माहौल है। चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। ईवीएम पर हैकिंग के आरोपों ने चुनाव की पारदर्शिता पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया है। फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग तेज हो गई है। लेकिन क्या ये समाधान है? आपको बता दें कि इससे पहले भारत में बैलेट पेपर से ही चुनाव कराने का इतिहास रहा है। हालांकि अगर चुनाव कराने के इतिहास के पन्ने पलटे जाएं, तो पता चलता है कि बैलेट पेपर पर भी हैक होने का आरोप लगाते रहे हैं। इंदिरा गांधी के चुनाव जीतने पर कई लोगों ने आरोप लगाया कि चुनाव में धांधली हुई थी। इन आरोपों में से एक बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला था। उस समय चुनाव में धांधली करने का मतलब अक्सर ये होता था कि गुंडे मतदान केंद्रों पर कब्जा कर लेते थे। लेकिन 1971 चुनाव में एक आरोप बहुत अलग था। ये एक साइंस फिक्शन जैसी कहानी थी। 1971 में 5वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव हो गया था। इंदिरा गांधी ने बड़े अंतर से चुनावी जीत हासिल की थी। उनकी पार्टी लोकसभा की 518 में से 375 सीटें जीती थी। चुनाव नतीजों के कुछ दिन बाद 20 मार्च 1971 को मुंबई से प्रकाशित होने वाले अखबार ब्लिट्ज में एक रिपोर्ट छपी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बैलेट पेपर पर केमिकल का इस्तेमाल करके चुनाव में धांधली की गई। ब्लिट्ज की रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोगों ने केमिकल का इस्तेमाल करके बैलेट पेपर को इस तरह से बदल दिया था कि वोट इंदिरा गांधी की ही इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ही गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ये केमिकल केवल अल्ट्रावायलेट लाइट में ही दिखाई देता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चुनाव आयोग को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के कामकाज में अनियमितता का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम को लेकर कितनी याचिकाएं, हर एक पद्धति के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होंगे। हम धारणाओं के आधार पर नहीं चल सकते। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच इस मामले को सुन रही थी। बेंच ने कहा था कि यह अदालत पहले ही कई याचिकाओं की बार-बार जांच कर चुकी है और ईवीएम के कामकाज से संबंधित कई मुद्दों पर विचार कर चुकी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हमने वेबसाइट पर देखा कि पहले से ही ऐसे 10 मामले हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता नंदिनी शर्मा से कहा कि हम कितनी याचिकाओं पर विचार करेंगे। हाल ही में हमने इससे संबंधित वीवीपीएटी की एक याचिका पर विचार किया है। हम धारणाओं पर नहीं चल सकते। इस मामले को सुनने में इच्छुक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि वो अनुच्छेद 32 के तहत इस पर विचार नहीं कर सकते। इस साल की शुरुआत में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया था कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को मतगणना से कुछ दिन पहले विधानसभा चुनाव परिणामों की पूरी जानकारी थी। हालांकि दिग्विजय सिंह ने अपने अकाउंट से पोस्ट बाद में हटा दिया था। यह आरोप राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी पर ईवीएम से छेड़छाड़ के कांग्रेस के आरोपों के बाद सामने आए थे। ऐसे ही देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स।